इस चैप्टर में हम मदर के बारे में पढ़ रहे हैं कि कोई सी भी सेंचुरी रहे, माँ का प्यार जो है वो हमेशा एक जैसा रहता है, उनके प्यार में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। इधर राइटर अपने मम्मी के बारे में बता रहे हैं कि उनकी मम्मी जो है बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही सामान्य थी और उन दिनों ब्यूटी के लिए कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं थे। फिर भी उनकी मम्मी जो है बहुत ही सुंदर और प्यारी थी और वो साड़ी जो है बहुत ही जल्दी पहन लेती थी। मेकअप के लिए उस समय कोई भी चीज़ नहीं थी, फिर भी उनकी मम्मी मेकअप में सिर्फ बिंदी का इस्तेमाल करती थी और वो लिपस्टिक को नापसंद करती थी। उनके पास ज्ञान का बहुत ज़्यादा भंडार था और उस ज्ञान के भंडार में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत बहुत ही वो इजी तरीके से पढ़ लेती थी। म्यूज़िक को वो बहुत पसंद करती थी और वह सत्संग भी अटेंड करती थी। वहाँ पे वह हारमोनियम जो है दोष रहित बजा लेती थी, मतलब बिना मिस्टेक के वह हारमोनियम बजा लेती थी। माँ को जो है होम्योपैथी मेडिसिन्स पे बिलीव था। होम्योपैथी मेडिसिन्स जो है वो उनकी मम्मी बहुत फ़ायदेमंद मानती थी। वो होम्योपैथी को दिन रात पढ़ती थी और होम्योपैथी को पढ़ने के बाद उन्होंने गरीब लोगों के लिए एक डिस्पेंसरी खोली। एक बार उनके डिस्पेंसरी में एक चाइल्डलेस कपल आया, मतलब वह कपल जिनको आफ्टर मैरिज बच्चे नहीं हो रहे थे और होम्योपैथी मेडिसिन्स के द्वारा उनको कुछ सालों बाद बच्चे हुए और वो मम्मी को थैंक यू बोलने के लिए आए। सभी मम्मियों की तरह राइटर बता रहे हैं कि सभी मम्मियों की तरह मेरी मम्मी भी कुकिंग में इंटरेस्टेड थी। वह करेला बहुत टेस्टी बनाती थी, खट्टा मीठा, और बेसन की बर्फ़ी भी बहुत नरम और फज़ी बनाती थी। फज़ी मीन्स फूले हुए बेसन की बर्फ़ी बनाती थी। कितनी बार उनकी हेल्प करने के चक्कर में हम वातावरण गंदा कर देते थे, फिर भी हमने उनको कभी नहीं देखा कि वो हम पे चिल्ला रही हो। राइटर कितनी बार फिर यह समझने में असमर्थ है कि उनकी मम्मी में इतनी सारी क्वालिटीज़ कैसे हैं। राइटर को याद है एक बार उनके पापा ने उनकी मम्मी को गिफ्ट दिया था पेन। पेन के ऊपर एक गोल्डन कैप था और उस पेन के ऊपर उनकी मम्मी का नाम कुमारी पुष्पा देवी दत्ता लिखा हुआ था। उनकी जो पर्सनैलिटी थी मॉम की बहुत ही अच्छी थी और वो अपने फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए पोयम लिखती थी। एक बार हमारी जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, वो उनकी पोयम से बहुत इम्प्रेस हुई और उन्होंने उन्हें मिलने के लिए बुलाया और वह मीटिंग जो थी, अपॉइंटमेंट जो था फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 1984 में था, पर वो किसी कारण से मिल नहीं पाए। उनकी मम्मी बहुत ही एडजस्टेबल पर्सन थी, मतलब वो हर वातावरण में खुद को एडजस्ट कर लेती थी। एक बार एक स्कूल प्रिंसिपल ने उनकी मम्मी को गेस्ट अतिथि शिक्षक के रूप में बुलाया और उन्हें 1 महीने के लिए अपने स्कूल में हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश पढ़ने के लिए रखा। कितने दिन के लिए? 1 महीने के लिए। एक बार उनकी मम्मी कश्मीर गई और वहाँ पे जो है वो कश्मीरी जैसी लगती थी। उन्होंने वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी सीखी और एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ही ज़बरदस्त करती थी, जिसका कोई जवाब नहीं था। एक बार ठंड का टाइम था और उनकी मम्मी जो है बिना कुछ संकेत दिए इस दुनिया से चली गई। शायद उनको कार्डियक फेलियर था। कार्डियक फेलियर मीन्स जब आपका हार्ट जो है काम करना थोड़ी देर के लिए या हमेशा के लिए बंद कर देता है और इस बात से राइटर को जो है बहुत ही दुख हुआ।